नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूं। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल ग्रह का क्या पहचान होता है, क्या लक्षण होता है कि मंगल ग्रह अशुभ है और उसका उपाय क्या होता है, और यदि मंगल ग्रह अशुभ है तो क्या होता है और मंगल ग्रह यदि शुभ है तो क्या होता है। देखिए मित्रों, जब भी मंगल ग्रह अशुभ अवस्था में आपके कुंडली में होगा तो इंसान को अत्यधिक क्रोध आता है। अत्यधिक वो इंसान अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। बात बात में छोटी छोटी बातों पे उसको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना। मारपीट ऐसा करेगा कि समझिए कि उसके शरीर से रक्तपात हो, सर फट जाना, हाथ में चोट लग जाना, मीन्स कि किसी भी तरह से रक्त उसके शरीर से निकले या सामने वाले के शरीर से निकले तो ये मंगल का सबसे पहला पहचान है कि भैया मंगल ये इंसान का बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, अस्थायी या निर्बल है, या फिर समझिए कि दिग्बली है, या किसी भी अवस्था में आके और अशुभ फल दे रहा है। तो जाके ये समझ लेना चाहिए कि मंगल उस इंसान का बहुत ही ज़्यादा खराब है। जिस इंसान का भी मंगल और राहु का युति हो जाता है उसके कुंडली में, ऐसे इंसान को ये माना गया है कि ऐसा इंसान अपने शत्रु के साथ एक टेरर, एक आतंकवादी के जैसा बिहेव करने वाला होता है। उसका आचरण ऐसा होगा कि अपने शत्रु को चाहे तो जड़ मूल से नष्ट कर दे, ऐसा उसका प्रवृत्ति हो जाता है। जिस इंसान का भी मंगल और शनि का युति हो जाए कुंडली में कहीं भी, तो ऐसा इंसान का कभी भी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है जब भी वो मंगल और शनि का युति आपका अष्टम भाव में होके बैठेगा। और यही मित्रों, यदि किसी भी इंसान के पूरे कुंडली में मंगल और केतु एक साथ में होके बैठ जाए तो ऐसा इंसान का मंगल कभी भी एक जैसा फल नहीं देता है। कभी शुभ फल देगा, कभी अशुभ फल देगा, फिर कभी शुभ फल देगा, फिर कभी अशुभ फल देगा। तो ये मंगल के दोष के और केतु के वजह से ऐसा होता है। मंगल के ही दोष से इंसान को छोटा भाई भी नहीं होता है। मंगल के दोष से ही इंसान को 1 इंच भी खेती का भूमि नहीं होता है। मंगल के ही दोष से इंसान को दवाई रिएक्शन करता है। कोई भी मेडिसिन आप खाते हैं वो रिएक्शन करता है, उसका मूल कारक ग्रह मंगल ही है। अभी दूसरा आपको बतलाते हैं, जब भी मंगल खराब होगा तो आपके ज़िंदगी में जब भी कोई भी कार्य, जब भी आप मांगलिक कार्य करने चलिएगा तो आपका ज़िंदगी में कोई ना कोई विघ्न बाधा आना शुरू हो जाएगा। मानिए कि कोई आपके परिवार में बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, माने कुछ भी हो जाए ताकि वो उस कार्य में विघ्न पैदा हो जाए। तो ये समझना चाहिए कि मंगल खराब है, अभी मंगल अशुभ फल दे रहा है। यही मंगल अशुभ होता है तो इंसान का जेवर बिक जाता है, गहना बिक जाता है, और ऐसा इंसान चाहे लाख कोशिश करे लेकिन ऐसा समस्या पैदा अवश्य हो जाएगा उसके ज़िंदगी में कि उसका गहना गिरवी चला जाता है या बिक जाता है। यदि इंसान का मंगल ग्रह खराब हो तो इंसान शकी मिजाज का हो जाता है। वो हर किसी में उसको कुछ ना कुछ खराबी दिखेगा, हर किसी के ऊपर वो जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है, वो हर किसी का बुराई करेगा, जेलियस स्वभाव भी पैदा करता है मंगल ही। ऐसा इंसान भूत प्रेत के चक्कर में भी ज़्यादा पड़ता है। जिस भी इंसान का मंगल खराब होता है तो वो इंसान अपने ज़िंदगी में परिश्रम बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन 100 घंटे भी काम करके उसको 5 घंटे का ही समझिए कि फल मिलता है। ये मंगल का ही दोष होता है। जिसका मंगल खराब होता है ऐसे इंसान को आँखों का तकलीफ़ होता है, आँखों का रोशनी कम होता है। प्लस यदि मंगल खराब हो तो ऐसा इंसान नर औलाद पैदा करने में भी अक्षम होता है। पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है जिस भी इंसान का मंगल खराब हो। एक्चुअली मंगल जब भी खराब होगा तो इंसान का
खेती बाड़ी में भी उपज सही नहीं होता है, खेती उसका ज़मीन बिक जाता है, छोटे भाई से संबंध खराब करा देता है। मंगल क्या है? मंगल छोटा भाई है। मंगल क्या है? मंगल ज़मीन है। मंगल क्या है? आपके शरीर में रक्त है। मंगल जब भी खराब होगा तो इंसान के अंदर आलस्य बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। उसको जैसा किसी का मंगल खराब है, उसके परिवार वाले उसको चाहे लाख उसको बोलेंगे कि भैया ये करो वो करो, वो काम छोड़ के आराम से सोया ही रहता है, उसका कहीं मन नहीं लगता है। जिस भी इंसान का मंगल यदि अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है आपके कुंडली में, तो ऐसे इंसान के साथ धोखाधड़ी होता है और कोई उसका अपना ही आदमी उसके साथ धोखाधड़ी करता है। मंगल ग्रह को शुभ बनाने के लिए आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का कम से कम 2 पेज जरूर आदमी को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और हनुमान चालीसा तो आप आराम से पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मंगल का दोष का निवारण होता है। मंगल का दोष का निवारण होता है। मित्रों, जब भी मंगल अशुभ फल देता है तो कुछ उसका उदाहरण आपको बतलाते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बतला रहे हैं। यदि किसी भी इंसान का मंगल मान के चलिए जो धन भाव है जहाँ 2 का अंक लिखा हुआ है, ये स्थान पे यदि वो कर्क राशि का होके बैठे, जैसा वहाँ 2 के जगह 4 का अंक हो और मंगल महाराज बैठेगा, तो ऐसे इंसान का हत्या तक हो जाता है। यदि यही मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में जहाँ 8 का अंक लिखा हुआ है, यहाँ राहु बैठे और 12 के अंक पे मानिए कि मंगल बैठे, तो ऐसे इंसान का अपने घर से बहुत ही दूर मीन्स कि प्रदेश कहीं यदि ऐसा इंसान कहीं जाता है तो उस स्थान पे उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है। समझ गए ना? तो इसके लिए मंगल का शुभ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर इंसान के ज़िंदगी में मंगल का बहुत ही बड़ा रोल होता है। मंगल इंसान के अंदर साहस भरता है, मंगल इंसान के अंदर हिम्मत देता है, किसी भी कार्य को पूरा करने का हिम्मत देता है, साहस देता है। ये मंगल के ही प्रभाव से होता है। और मंगल यदि बिगड़ जाए तो आदमी का बना बनाया काम तक बिगड़ जाता है। हाथ में आया हुआ काम या पैसा वो भी इंसान के अपने पॉकेट तक नहीं पहुंच पाता है। सब मंगल के ही दोष से होता है। इसलिए मंगल का शुभ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान का के ज़िंदगी में मंगल का ये फल होता है कि मानिए कि आपके ज़िंदगी में कोई भी मांगलिक कार्य शुभ सफल नहीं हो पाएगा, उसमें विघ्न आ जाएगा। यदि आप धन कमा के उसको चाहिए कि संचित करने का, बैंक बैलेंस बनाने का, तो वो आप नहीं बना पाइएगा यदि मंगल आपका अशुभ हो तो ये आदमी का जेवर तक गिरवी रखवा देता है, जेवर बिक जाता है, ज़मीन बिक जाता है, अपने सगे भाइयों से इंसान धोखा खाता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में इंसान फंस जाता है यदि मंगल खराब हो तो। मंगल के खराबी के वजह से इंसान का प्रजनन क्षमता भी नष्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए मंगल का शुभ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वैवाहिक ज़िंदगी में एक जो इंसान का पारिवारिक ज़िंदगी है उसको सफल रूप से जीने के लिए, सफल बनाने के लिए मंगल का शुभ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यदि मंगल आपका मानिए कि अशुभ होगा तो आदमी का सबसे ज़्यादा डैमेज कुछ होता है तो पारिवारिक ज़िंदगी को तहस नहस करके रख देता है, या उसका स्वतः अपना ज़िंदगी भी कलहपूर्ण हो जाता है। वो किसी भी काम में उसको सफलता हासिल ही नहीं होगा। ये होता है मंगल का दुष्परिणाम। तो उसका उपाय ये है कि जी मंगल को आपको प्रसन्न करना है तो उसके मंत्र का जप कीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रूम शह भौमाय नमः, ये उसका बीज मंत्र है। या दान में आप मंगल का लाल कपड़े में आप बतासा 11 बतासा डाल के अपने सर से ओंछ के हनुमान जी के पैर के पास रखिए, चढ़ाइए, तो इससे मंगल महाराज प्रसन्न होते हैं और इंसान का काम सफल होना शुरू हो जाता है। एक और उपाय है जो कि अचूक उपाय माना जाता है कि आप अपने हथेली पे, बाएं हाथ पे मानिए कि थोड़ा सा 2 बूंद आप चमेली का तेल ले लीजिए और चमेली के तेल में थोड़ा सा आप ऑरेंज कलर का सिंदूर जो होता है, जो हनुमान जी को चढ़ता है, वो सिंदूर उस पर लगा के मर्दन कर लीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए
अपने इस फिंगर से, अनामिका उंगली से, इस उंगली से और इस उंगली से उसको मर्दन करके और हनुमान जी के वक्षस्थल पे, सीने पे आपको इसी उंगली से जय श्री राम कम से कम 5 बार लिखना है। तो जाके मंगल महाराज कितना भी यही बुरे प्रभाव में होंगे वो भी शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। और कुछ टोटका इसका ऐसा होता है कि जब भी मंगल आपका खराब हो तो रोटी के अंदर गुड़ भर के और उसको तंदूर के जैसा रोटी पकाना चाहिए। वन साइड से पके, वन साइड ताव पे ऐसे ही वो पक जाए, ऐसा तंदूर के जैसा रोटी बना के और आपको कुत्ते के सामने डालना है। वो रोटी यदि एक तो कुत्ता खाएगा नहीं, यदि आपका मंगल एकदम मार्केस है या नीच का है या अस्त है तो वो जल्दी कुत्ता खाएगा नहीं। यदि वो कुत्ता उसको सूंघेगा, यदि उस रोटी को कुत्ता सूंघ के छोड़ दे तो समझिए कि वहाँ से धीरे 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 कुछ समय के पश्चात वो कुत्ता उसको मुंह में लेगा, फिर उगल देगा और जब वो रोटी को खाना शुरू कर दे तो समझिए कि वहाँ से आपका मंगल का दोष पूर्णतः नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और वही मंगल जो मार्केस है या अशुभ है या अस्त है या क्रूर है, वो मंगल आपका शुभ फल देना शुरू कर देता है। ये लाल किताब का टोटका है और इसको मैंने अपने ज़िंदगी में हजारों लोगों के ऊपर आजमाया हूँ, जो कि 100% सफल रहा है। और ऐसे इंसान के ज़िंदगी में हर काम शुभ होना शुरू हो जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही मित्रों, आपसे विदा लेता हूँ। आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत। तब तक के लिए नमस्कार।